दर्शकों, ये ठीक बात है कि किसी भी चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। वो जाति हो, धर्म हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, ये अलग अलग फैक्टर्स तो होते ही हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो काम कर गया, साइलेंटली काम कर गया, और जो साइलेंट वोटर जिसको कहते हैं उसके दिलो दिमाग में वो बात घर कर गया, वो है हिंदू मुस्लिम फैक्टर। वो है मेवात का एक रीजन जो हरियाणा के वोटर ने मेवात को एक तरह से, मैं कह रहा हूं अभिषेक कि मेवात वाला हिस्सा जो है, जो नूह वाला हिस्सा है, जहां से फिरोजपुर झिरका से मामन खान जो विधायक रहे हैं कांग्रेस के, वो फिर से जीत रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम का एक हिस्सा जो है, वो सोचकर भी वोटर ने क्या हरियाणा चुनाव में वोट किया है। बिल्कुल, उसके लिए कुल 5 विधानसभा सीटों को हमने लिया है और सबसे पहले यही लाइन लिखी है, मुसलमान एक हो गए हैं, और इसीलिए वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उतारा गया था। नूह एक सीट है, फिरोजपुर झिरका एक सीट है और पुराना एक सीट है। इन तीनों सीटों की जो कहानी है, इसके अलावा 2 सीटें हमने और ली हैं, जगाधरी और हथीन ली है, और मुस्लिम वर्सेस हिंदू। ये क्यों हुआ, पहले इस बात को समझते हैं। 31 जुलाई साल 2023 में जो है वहाँ पर जो यात्रा निकल रही थी, उसके बाद मेवात के भीतर एक दंगा हुआ, और दंगे की जो तस्वीर पूरे देश में देखी, वो ये देखा गया कि जहाँ पर आबादी कम हुई हिंदुओं की, वहाँ पे घेरा गया। जो रिपोर्ट आई और जो आयोग ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ये स्पष्ट लिखा गया कि जो लोग मंदिर में अपनी यात्रा लेकर जा रहे थे, मंदिर को ही चारों तरफ से घेरा गया। और जो वहाँ पे चश्मदीद थे, जिन लोगों को परेशानी हुई थी, जैसे बस ड्राइवर ने भी बयान दर्ज कराया था कि बस ड्राइवर का बयान भी दर्ज था कि बस का पंचर बनवाने के लिए गया टायर का, तो टायर ही खोल लिया, और उसके बाद वहाँ पे प्रोपेगेंडा हुआ। तो नूह से जो आफ्ताब अहमद है, उनको जो है जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। फिरोजपुर झिरका जो सबसे मुख्य सीट है, जिसका जो नाम था मामन खान का, जिसके बयान के बाद वहाँ पर हिंसा भड़की थी, मामन खान भयानक वोटों से जीत रहे हैं। तीसरा, पुनाहाना से मोहम्मद इलियास जीत रहे हैं। जबकि जो चौथी सीट है, जगाधरी भी मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से अकरम खान जीत रहे हैं। जबकि हथीन एक जो है, यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीट है, ये मोहम्मद इसराइल जीत रहे हैं। तो ये 5 सीटें साफ तौर पे बताती है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जैसे नूह में, मेवात में। मैं आ रहा हूँ प्रकाश भाई, ये जो सीट है प्रकाश भाई, अगर आप इसको समझिए, ये जो सीट है, ये इस सीट पर जो टोटल वोटिंग हुई वो 72% हुई। आप समझ रहे हैं, ये 72% हुई। और इसी में जो मेवात का जो हिस्सा, जो तहसील है जो नूह की, उसमें जो है 87% मुस्लिम वोटर है। आप समझिए इस बात को। और यहाँ से मामन को चुनाव जीतना था, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन चुनाव हिंदू और मुसलमान के पैटर्न पे कैसे काम किया है, इसका अंदाजा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि जब 87% अगर किसी भी विधानसभा में एक सीट रहेगी, जैसे यूपी में भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, तो बीजेपी इस बात के लिए क्लियर रहे कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है, जो भी सीटें हैं, जैसे मुरादाबाद की कुंदरकी है जो 62% मुस्लिम बहुल है, रामपुर 50% है, और इसके अलावा संभल की सीट है, उन तमाम सीटों पर अब बीजेपी या तो कोई नया तरीका खोजे, या तो ये मान ले कि यहां पे हमारी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। क्योंकि पूरे हरियाणा का चुनाव बदला, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो मामला था वो नहीं बदला, और जो भी मुस्लिम बहुल सीटें थी, ये 5, वहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चुनाव हुआ वो दोनों धर्मों के बीच में हुआ, कोई फैक्टर काम नहीं किया, बीजेपी का राष्ट्रवाद काम किया, और बीजेपी के खिलाफ में जो यहाँ पे जो जीत मिली है इन लोगों को, वहां पे ये काम किया कि बीजेपी अगर आएगी तो वक्फ बोर्ड आएगा, अवैध मस्जिदें हटाई जाएंगी, मदरसों पे कार्रवाई होगी। उन तमाम मुद्दों पे इन मुसलमानों को मुस्लिम वोटर्स ने चुना है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, या दर्शक भी जानना चाहते होंगे, हरियाणा में जब आप डेमोग्राफी देखिएगा, हरियाणा में कुल 3% के आसपास मुस्लिम आबादी है, मेजरली बहुसंख्यक आबादी हिंदू है हरियाणा की। बावजूद इसके क्या ये वोटर ने सोचकर वोट किया है कि हमको मेवात वाले इलाके या हिंदू मुसलमान के इरादे से लोगों ने वोट, धर्म को ख्याल रख करके लोगों ने वोट किया? वहाँ तो आबादी ही 3% है। आबादी बेशक कम है, लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, वो क्या आपको लगा कि मुसलमानों के लिए सिर्फ 3% की राजनीति की गई, 97% हिंदुओं के लिए की गई? मामन खान विधानसभा के भीतर ऐसा भड़काऊ बयान देता है, कांग्रेस कुछ करती है। जो अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनके पास दूसरा मंत्रालय है शायद, मैं भूल रहा हूं, वो जो है, वो जो बयान देते हैं, वो साफ बताता है कि वो हिंदुत्व का जो एजेंडा हिमाचल प्रदेश में है, वो वहां के नेता मंत्री समझ रहे हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है प्रकाश भाई कि मस्जिद प्रकरण में राहुल गांधी ने वहां के नेताओं को चुप रहने के लिए कहा, जबकि हिमाचल के ही तो वो सैनिक थे जिन्होंने कहा था कि दिल मांगे मोर,
हिमाचल ही तो वो भूमि है जहां से क्रांतियां शुरू हुई, हिमाचल ही तो वो भूमि है जहां देवभूमि कही जाती है। उसके बावजूद क्या आपको लगा कि राहुल गांधी का कोई बयान आया? नहीं आया ना। कांग्रेस के लिए एक लाइन, कांग्रेस के लिए यह मुश्किल है कि हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्य जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, वहां एक तबका अगर हिंदुत्व की बात करने लगता है और वो खुद कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो ऐसे में कांग्रेस दोनों ही राज्यों में एक तरह से फंसती नजर आ रही है। क्योंकि साउथ में हो या राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में कुछ खुले में सीधे हिंदुओं को लेकर कुछ कह देते हैं, वो शक्ति को लेकर कुछ कह देते हैं, तो हिमाचल में रहने वाले लोग और हरियाणा में रहने वाले लोग जो कांग्रेस के वोटर हैं, बुरा तो उनको भी लगेगा। बिल्कुल, आप देखिए कि विक्रमादित्य जो मंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में, उनको जो है तलब कर लिया गया। उनको ये पूछा गया कि आपने कैसे अपने सोशल मीडिया पे योगी की फोटो लगा दी और नेम प्लेट का फैसला लागू कर लिया। कांग्रेस कभी हिंदू बनने की कोशिश करती है, लेकिन लोकसभा में देखा कि मोदी को हराना है तो मुस्लिम बनने की कोशिश करती है। अब हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव हार गई, फंस गई, तो उसे लगेगा कि अब हिंदू बनने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी बदल जाएंगे आज के बाद से। उन्हें जो ये लग रहा था वो हुआ ना कि भाई ये देखिए चुनाव शेयर मार्केट की तरह काम कर रहा। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस को लगा कि अरे वाह, आज तो हमने 50,000 लगाया, 80,000 मिल गए। कल कांग्रेस ने 50 करोड़ लगा दिए और डूब गए। अभिषेक, सुबह सुबह कांग्रेस दफ्तरों के बाहर 8:30 बजे से लोग जलेबी खिला रहे थे। अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी दफ्तर दिल्ली ने, जहां प्रधानमंत्री शाम 7 बजे को हो सकता है पहुंचेंगे, वहां 100 किलो मतलब 1 क्विंटल जलेबी का ऑर्डर दिया गया है। अभिषेक, तो अर्ली सेलिब्रेशन जो होता है कि कभी कभी जल्दी जो है सेलिब्रेशन जो है वो खतरनाक है क्या? देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि 15 अगस्त में जलेबी ही पहले बढ़ती थी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ही है हिंदुस्तान की। जलेबी को जो है प्रसिद्ध करने के पीछे राहुल गांधी का हाथ है, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए मजाक का पात्र बनेंगे, ये बात कांग्रेस को नहीं पता थी। अच्छा दर्शकों, जिस सीट पर राहुल गांधी ने बात की थी वो जलेबी फैक्ट्री की बात, और वो बात जैसे कही गई थी वैसे नहीं, लोगों ने दूसरे तरीके से वायरल कर दी, काफी मीम शेयर हुए। वो सीट जो है कांग्रेस हार रही है, करीब 15,000 वोटों से उस सीट पर कांग्रेस पीछे चल रही है जाहिर तौर पे। और ये जो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये पूरा मसला हिंदू और मुसलमान का हो गया है, इसका ये मतलब है कि हरियाणा की आंच अब यूपी तक आएगी। और अब आपको जो मतलब काम करने की जो जरूरत है दोनों पार्टियों को, अब समाजवादी पार्टी 100 मुसलमानों को जीतते हुए देखना चाहेगी कि जैसे यानी कि राहुल गांधी का कास्ट फैक्टर कि मतलब जातियों में बांटो, जाति जनगणना, अभी मैं गरीबों को सारा अधिकार दे दूंगा, हलवाई की फैक्ट्री खुल जाएगी जलेबी वाली, उसने हरियाणा में काम नहीं किया। देखिए हरियाणा के जो परिवार है बहुत समृद्ध है। आपने देखा होगा हरियाणा का गरीब भी बहुत जानकार आपको नजर आएगा। और ये जो चालबाजी जो राजनीति की जो एक चालबाजी होती है, वो बीजेपी की भी जनता समझ सकती है और कांग्रेस की भी। हरियाणा की जनता ये समझ रही थी कि ये जो जाति वाला फैक्टर है वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। अगर ये जो बीजेपी की तरफ से जो मसला छेड़ा जा रहा है कि जातियों की अगर जनगणना करनी है तो पहले मुसलमानों में जातियों की जनगणना होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुसलमानों में जातियों की जनगणना कितनी है। ये फैक्टर अब कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है। आरएसएस ने भी बोला था तो सोच समझ के बोला होगा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन चुनाव पूरा जो हो रहा है, अब महाराष्ट्र का चुनाव भी घूमेगा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव घूमेगा और झारखंड में भी खेला होगा। अब बीजेपी जो नीचे जा रही थी वो अचानक से ऊपर आई है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि नरेंद्र मोदी को जो ये कमजोर बताने की कोशिश की जा रही थी छोटी छोटी बात पे, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। तो आज कांग्रेस क्यों रो रही है? कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट स्लो हो गई है, ईवीएम स्लो हो गया है, जलेबी में वायरस आ गया। ये तमाम बातें क्यों कही जा रही है? सबसे जरूरी बात है, सुबह तक जो ईवीएम ठीक थे, जो चुनाव आयोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा था, जो लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बचा हुआ है वो लोकतंत्र हरियाणा में खत्म हो रहा है और ईवीएम दोपहर आते आते खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स होते जरूर हैं। मुसलमानों की आबादी हरियाणा में 3% है, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, जो नूह का इलाका है और जो ये नाम है, इन नामों ने भी हरियाणा चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले किया है और जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने उस हिंदू कोर वोटर तक पहुंचाने में सफल रही है। और इन चुनावों का नतीजा, जो प्रभाव है, आपको महाराष्ट्र, झारखंड और आने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी देखने को मिलेंगे।